हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं और अब देखना है कि अपने को इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन से हैं, किस प्रकार के वह जो एग्ज़ामिनर होता है वो हमें इंटरव्यू लेता है और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें हमसे पूछते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। वीडियो देखो कि जैसा कि मतलब भाई जो योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, उसी योजना के बारे में अपना काम रहेगा। एग्जामिनर पूछेंगे कि आप समाज सेवा के रूप में काम करोगे तो अपने को जो सरकार योजनाएं जो नई नई निकाली, जैसे ये महंगाई राहत कैंप जो 24 अप्रैल से शुरू हुआ था, बस इन्हीं के बारे में हमें इंटरव्यू में पूछेंगे। तो इंटरव्यू में क्या पूछेंगे कि भाई बताओ भाई, अभी जो गैस सिलेंडर पे जो सब्सिडी है वो कितने रुपए की मिल रही है। उसी जो 1140 का देखो इस पे दे रखा था 1140 रुपये का सिलेंडर 500 रुपये में, जो 76 लाख परिवार इसे लाभान्वित हो गए। ये जो फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं वो अब देखो वर्तमान में 11 विभाग हैं। 11 विभाग की 33 फ्लैगशिप योजनाएं वर्तमान में संचालित सरकार द्वारा की जा रही है। तो उसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट के रूप में जो योजना है वो है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना में देखो कि अब 10 दुर्घटना बीमा योजना में है ना, पहले 5 लाख रुपए थे, जो अब बढ़ा के कितने कर दिए, 10 लाख रुपए कर दिए। ठीक है। और इसमें पहले चिरंजीवी योजना में पहले 10 लाख रुपए थे, मतलब ठीक है बीमे, अब 50, अब देखो ये 25 लाख रुपए कर दिए। इसी प्रकार एक नई योजना जो लंपी वायरस से फैला था मवेशियों में, तो उसकी लाभ करने के लिए पशुपालकों को 40,000 रुपये का पशु बीमा, तो उसी को मतलब सर जो लोगों को राहत के लिए ये योजना निकाल के लेके आई है सरकार। अब जो पहले पेंशन मिलती थी वो एकल नारी पेंशन, और जो मतलब बड़े बुजुर्ग होते थे उनको पेंशन मिलती थी, उसे 500 और 750 से बढ़ा के कितने 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन कर दी है। ठीक है। पहले शहरी रोज इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना भी ये सरकार द्वारा ही संचालित की जा रही। और ये देखो पहले कितने दिन तक 100 दिन का पहले रोजगार मिलता था। ठीक है। अब कितने हो गए, 125 दिन का रोजगार कर दिया है। और बेरोजगारी भत्ते में भी 1,000 रुपये का इजाफा कर दिया था। पहले बेरोजगारी भत्ता जो जो युवा संबल योजना थी ना, युवा संबल कोष योजना, उसमें क्या करते हैं, पहले कितने रुपए मिलते थे, पहले सिर्फ और सिर्फ मतलब 3,035 रुपये मिलते थे। अब क्या है कि मतलब जैसे महिला लाभार्थी है या दिव्यांग है या मतलब ट्रांसजेंडर है, उनको तो मिलते हैं 4,500 रुपये, उनको तो मिलते हैं 4,500 रुपये प्रति माह। ठीक है। और जो मतलब पुरुष लाभार्थी हैं उनको मिलते हैं 4,000 रुपये प्रति माह। और उसमें मतलब 3 माह में प्रतिदिन 4 घंटे की उसमें वो इंटर्नशिप की इसमें अनिवार्य कर रखा है इस बार। ठीक है। तो इसी प्रकार अभी जो ये देखो ये 24 अप्रैल से ये फ्री राशन भी उन्होंने वितरण किया है। और बिजली का मैं बता दूं आपको कि किसान भाई है अपने, उनको तो मिलती है 2,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। और अपने घरेलू जो बिल आता है उसको, घरेलू बिल आता है ना, उसमें 100 यूनिट की बिजली फ्री मिलती है। ये 24 अप्रैल से जो महंगाई राहत कैंप है ये सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। बस इन्हीं योजनाओं को अपने लोगों के बारे में बताना, को जागरूक करना, और उनको हर तरह से किस प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार वो अब अपने पूछ ही ले कि चिरंजीवी योजना से आप किसी व्यक्ति को जोड़ना चाहते हो तो किस प्रकार के आप डॉक्यूमेंट मंगाएंगे। तो उसी प्रकार हम आगे देखेंगे कि भाई इन इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हमें पड़ेगी, आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए इन इन डॉक्यूमेंट का प्रयोग करेंगे तो या इनकी ज़रूरत रहेगी। इन्हीं इसी प्रकार की जो जानकारी है वो लोगों को अपने माध्यम से सरकार है पहुंचाना चाहेगी। यानी जो मतलब सेवा प्रेरक के रूप में जिसको आप मतलब आप चयनित करेंगे ना, तो उन्हीं को ही यही काम बताएंगे कि भाई लोगों को जाओ जागरूक करो, योजना के बारे में बताओ, उसमें योजना को लाभ लेने के लिए किस प्रकार के किस किस प्रकार के कागजों की ज़रूरत होती है या किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, वही हमने कंप्लीट करके बताई है। तो अब आगे देखेंगे। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि महंगाई राहत के जाते समय मतलब रजिस्ट्रेशन के निम्न दस्तावेजों की आवश्यक साथ ले जाए। जैसे कि हमने इंटर एग्जामिनर पूछ लिया भाई, जो इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी सिलेंडर योजना है वो पहले तो पूछेगा भाई कितने रुपए की, मतलब 500 रुपये की अपने सब्सिडी, मतलब 500 रुपये में वो मिल रहा है। ठीक है। 1,140 रुपये का था। तो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज किस किस प्रकार के होने चाहिए, तो वो मतलब जिससे ये जो सारे डॉक्यूमेंट है
भाई एलपीजी वो आईडी नंबर हो, जो एजेंसी का नाम, और जन आधार। जन आधार एक मुख्य रूप से मतलब ये योजना है, मतलब एक जन आधार में एक मुख्य रूप है ये जन आधार की एक मुख्य रूप से योजना संचालित है। और मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना भी, जिसमें क्या है कि जो बिल है अपना घर का जो बिल है वो साथ में लेके जाए और जन आधार लेके जाए। तो इसमें क्या है कि जन आधार जो एक मेन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसमें। और इसमें जन आधार के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई जन आधार में मतलब क्या क्या होता है, जन आधार में किस प्रकार की मतलब योजना है, ये क्या है, इन जन आधार के बारे में मतलब इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकता है। तो हम बता सकते हैं भाई जन आधार में एक व्यक्तिगत मतलब जो एक परिवार की व्यक्तिगत पहचान होती है। और मेरी पहचान, मेरा आधार मेरी पहचान के भी ऐसे इस प्रकार के उसमें स्लोगन जुड़े हुए होते हैं, वो भी अपने को ध्यान रखने हैं। और इन जैसे हर प्रकार के मतलब किस योजना को लाभ लेने के लिए किस डॉक्यूमेंट की या किस दस्तावेज की हमें आवश्यकता पड़ी, उस यही इसी प्रकार की जो आप देख रहे हो आप ये जो दस्तावेज है ये सारे, तो इन्हीं के बारे में लोगों को बताना, उन्हें जागरूक करना, योजना से जोड़ना, और उन्हें शांति भाव फैलाना, और आपस में मतलब स्नेह बढ़ाना, जो गांधी जी की विचारधाराएं हैं, और शांति से हर किसी कार्य करना, समाज में एक शांति और सद्भावनाओं का प्रचार प्रसार करना, इन्हीं के रूप में हमें सरकार ले रही है। ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, ठीक है, जैसे इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, इंटरव्यू मतलब शुरू हो गया जिसमें किस किस के हो रहे हैं मैं आपको बता दूं कि जैसे नागौर ज़िला है, ठीक है, तो नागौर ज़िले में जो मतलब मेड़ता है तो उनके शुरू हो गए हैं। नागौर ज़िले में कुछ तहसीलों में शुरू हो गए हैं, और झुंझुनू के पिलानी तहसील है उसमें भी मतलब शुरू हो गए हैं। और जिसमें शुरू होते हैं उसके साथ हमें क्या क्या मतलब उसमें डॉक्यूमेंट ले जाने, वो विशेष तौर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट इसने पहले नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट उसने बता रखे हैं। मूल रूप से आपने ये जो योग्यताएं हैं ये सारी मतलब आप इसमें से जो डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ ही ले जाने हैं, इसकी फ़ोटोकॉपी करा के ले जानी है साथ में, और ओरिजिनल भी इसको साथ में लेके जाना है। जैसे कि अपने को देखते हैं कि साक्षरता के समय वंचित दस्तावेजों को सत्यापन होना चाहिए, ये सारा पूरा नोटिफिकेशन में दे रखा है। डॉक्यूमेंट के विशेष ध्यान रखें, एक एक फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जाए और ओरिजिनल भी साथ ही में लेके जाए, और एक एक फ़ोटोकॉपी और एक फाइल में एक मतलब व्यवस्थित रूप से जो ये मतलब चेकलिस्ट दे रखी है, ये जो चेकलिस्ट दे रखी है योग्यता की, उसके एकदम सही व्यवस्थित रूप में ही साथ में इसको लेकर जाएं। ठीक है। तो मतलब एक अच्छा इफेक्ट रहेगा, और मतलब आराम से मतलब अपने मतलब एकदम सिंपल साधारण, ज़्यादा कोई मतलब इतनी मतलब दिखा नहीं, क्योंकि शांति और अहिंसा सद्भावना और सिंपल साधारण के रूप में वो अपना देखना चाहेंगे। और ज़्यादा कोई मतलब क्वालिफिकेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यह सोचो कि भाई हम ये क्वालिफिकेशन बता के मतलब अपन उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक मतलब ऐसे व्यक्ति को मतलब लेना पसंद करेंगे जो समाज में जुड़ा रहे, मतलब और कोई काम नहीं करे या कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करे, केवल उसी काम पे फोकस करे, इसी प्रकार के वो आदमी को लेना चाहेंगे। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, आगे बढ़े और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।